हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WMH में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जी। तो आप लोगों के बीच जो भी क्लासेस चल रहा, जो भी पॉइंट बताया गया आज तक, जो भी क्वेश्चन से डील कराया गया आज तक, हमें तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। बिल्कुल सीख गए होंगे, हमें पूरा भरोसा है। और इतनी बेहतरीन और इतनी बेसिक से बताया जा रहा तो फिर भी नहीं सीखो तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर बोलेंगे, अगर क्लास के साथ जुड़ते हो, क्लास में शामिल रहते हो, तो बातचीत आपस में मत करें कमेंट में। हाँ, ये भले ही बताइए कि सर समझ में आ रहा या फिर समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ बताइए। और इससे इसके वजह से इंटरेस्ट लीजिए हिसाब का, और उस हिसाब को समझिए, निचोड़ करिए और इसको नोट करते जाइए जी। तो आज जो हम कल बताए थे ना क्वेश्चन, उससे भी थोड़ा सा वीआईपी क्वेश्चन, उससे भी थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन को डील कराएंगे, समझे कि ना। हाँ, तो आपके बीच जो हम कल बता रहे थे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको डील करेंगे। उसके बाद इससे पावरफुल हो सके तो जो भी फॉर्मूला है, जो भी खतरनाक, इससे बेहतर जो हम लिखा चुके फॉर्मूला, उससे पावरफुल जो फॉर्मूला है, वो सभी फॉर्मूलों को हम डील कर देंगे आपके बीच, साबित कर देंगे, सिखा देंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम गारंटी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम भरोसा दिलाते हैं। आप भरोसा करिए हम पे, बिल्कुल बताएंगे उस तरह। तो देखिए, इस सवाल का सॉल्यूशन को पहले समझ लेना, उसके बाद करेंगे। देखिए कहता है क्या, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, क्या दिया गया 4/5, तो कॉस थीटा और tan थीटा। देखिए एंगल से कौन सा है भाई, एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ। तो आपको बताया था ना, त्रिभुज सॉरी जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमेशा समकोण त्रिभुज पर निर्भर करता है। बताइए, समकोण पर ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। चलो ध्यान दे, क्या साइन थीटा बराबर 4/5 है ना जी, 4/5 है। तो देखिए थीटा, थीटा कहाँ मान, चलो यहाँ मान लेते हैं थीटा। कौन थीटा बना, कौन के सामने वाली क्या कहलाएगी, लंब। ये क्या कहलाएगी, आधार। ये क्या कहलाएगी, एच, कर्ण जिसको बोलते हैं। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ऊपर वाला P है, नीचे वाला क्या, H। देखो P बराबर 4 है, H बराबर 5 है, तो B बराबर कितना होगा, B बराबर कितना होगा बोलिए। आपको तो डायरेक्ट इसका जवाब बोलना चाहिए। बताइए जरा, बताइए कमेंट में, देखना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 4/5 है। तो देखो B बराबर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, H² माइनस P²। जरा बताइए H कितना है, 5 का स्क्वायर, माइनस B कितना है, P कितना है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटाइए तो क्या बचेगा 9, और 9 का क्या निकलेगा 3, यानी B बराबर क्या निकलेगा आपका 3 निकलेगा। सिंपल सी सवाल है, साधारण सी सवाल है। तो कहता है cos थीटा, cos थीटा पहला क्वेश्चन, cos थीटा इक्वल टू व्हाट, तो cos थीटा। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। एंगल क्या थीटा ही है ना, एंगल थीटा, इसी के अनुसार से बताइए जरा। P आपका कितना दिख रहा है यहाँ पे 4, B आपका कितना निकला 3 ना, B आपका 3 निकला, H कितना है तो 5। जरा इस त्रिभुज को देखिए, मान नोट कर दीजिए, B कितना है तो 3, H कितना है तो 5। बताइए समझ में आया cos का। फिर कहता है tan थीटा, tan का P/B होता है फॉर्मूला, P/B होता। P कितने हैं भाई तो 4, B कितने हैं तो 3, 4/3, ये होगी आपका आंसर। बताइए ये सवाल, ये क्वेश्चन कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। जिस तरह से एक मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी को दबा देता है, उसी तरह से आप मजबूत स्टूडेंट बनिए, बेहतरीन ताकतवर स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि बाजू से ताकत, बॉडी में ताकत होना, ऐसा कुछ नहीं। ताकत अपने दिमाग में लाइए, ऐसा सोचने की क्षमता लाइए कि हिसाब आपसे डरे और दहले। आप देखें हिसाब को तो हिसाब को लगे, हिसाब लगे, देखने के बाद लगे कि ये हिसाब ऐसे चुटकियों में हल हो जाएगी। बस हिम्मत मत हारना। पहला नंबर में सोच ऐसा रखो, कोई भी हिसाब हो, कैसे भी हिसाब हो, उसको देखकर सॉल्यूशन करने का कोशिश करिए। हाथ लगा दीजिए कि अब हम इसको हल कर लेंगे। हाथ लगाइएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, हाथ लगाइएगा बिल्कुल हो जाएगा। काम का शुरुआत करिए, पूरा अंतिम तक ले जाने वाला आपका दिमाग कहेगा, आपका मेहनत कहेगी। ठीक, संतुलन काम करते जाएगी, लेकिन पहले है ही नहीं बनेगा हमसे, डर लग। पहले नहीं कहा दोगे तो कहानी खत्म, बंद करोगे सो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, मेहनत करिए, तभी काम कुछ होगा। बात करेंगे आगे की, देखते हैं किताब में कैसी कैसी क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर टफ रहेगी तो उसके लिए फॉर्मूला बता देंगे, उसके बाद ही हो सके। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन से भी डरने की बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझिए, पढ़ करके क्वेश्चन को समझा कीजिए। क्वेश्चन समझ जीवो तो आसानी से बन जाए, ना समझो तो ना बनेगा कभी नहीं। तो देखिए ध्यान से कैसे हो जाएगा, कहता है क्या। ये 8वां सवाल है। देखिए ये सभी हम टॉपिक बता रहे हैं जो आपसे
आसान हो, जो आपसे बन जाए, हल्का है, वो सब को क्यों बताएं? कुछ नया दिखे, कुछ अलग दिखे, उसको हम बता रहे हैं, ताकि आप उसके ज़रिए से आप आगे बढ़ सकें, त्रिकोणमिति आगे की बना सकें। बिल्कुल बनेगा, जहाँ तक बता रहे हैं वहाँ तक हिसाब टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए कैसे समझिए, कहता है क्या, tan A बराबर इतना, यानी एंगल क्या है भाई, तो ए है, एंगल क्या है यहाँ, ए है, ठीक। कहता 4/3, ठीक है, तो कोण ए, देखिए कोण ए यानी कोण ए यानी एंगल ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात, अरे भैया कौन सी कोण बोल रहा, कोण ए यानी एंगल ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात, अन्य 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 त्रिकोणमिति, तो क्या आपको मालूम है कि यहाँ tan ए दिया गया है 4/3, tan ए के बाद क्या होता है, cot A होता है, sin A होता है, cos A होता है, cosec A होता है, sec A होता है। बताइए टोटल मिलाकर 6 निष्पत्तियां है, 6 ठो में एक ठो का मान दे दिया गया, tan A बराबर 4/3, tan A बराबर 4/3 दिया गया, तो कहा गया आपसे क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। अन्य और कौन है भाई, एगो है, अन्य में cot A है, sin A है, cos A है, cosec A है, sec, यानी ये सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसका मान बोल रहा है, इसका मान बोल रहा है, इसका मान बोल रहा है, इसका, यानी एक ठो के छोड़ के तो निकलल है, 5 ठो जो बाकी उसका निकाल कर बताइए, एक ठो को छोड़कर 5 ठो जो बाकी है उसका मान निकाल कर बताएं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी इसका सॉल्यूशन, तो समझिएगा ध्यान से। तो देखिए कहता है क्या, tan A बराबर इतना, तो चलिए पहले नंबर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कैसा त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना दिया। देखिए क्या क्या त्रिभुज है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी। बताइए यह कौन समकोण यानी 90 डिग्री, बताइए tan ए, एंगल ए कहाँ, एंगल ए यहाँ पर है, एंगल ए यहाँ हो रहा है, तो इसका सामने वाला क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। जरा बताइए, यहाँ थोड़ी सी बात को हम देखेंगे और समझेंगे। कहता है क्या, tan ए बराबर 4/3, क्या आपको मालूम है फॉर्मूला tan, देखिए इधर लिखते हैं फॉर्मूला को, तो देखिएगा आपको नहीं बताया गया था, साइन थीटा बराबर p/h, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो h/p उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर b/h, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर h/b होता है, तो tan थीटा बराबर p/b होता है, tan का उल्टा होता है क्या, कॉट थीटा बराबर b/p होता है। यानी कि ऐसा ऐसा क्या सूत्र है, ये सभी सूत्रों की मदद से हम काम करेंगे। तो देखिएगा tan A बराबर दिया गया कितना, 4/3, तो क्या आपको मालूम है tan A हो या tan थीटा हो या tan अल्फा या कुछ भी हो, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, p/b है, क्या p/b है। इससे साबित होता है कि ऊपर वाला जो मान है, ऊपर वाला 4 जो है वो p का मान है, नीचे वाला जो मान है 3 का मान, यानी कि p बराबर 4 है और b बराबर 3 है, घट क्या रहा, h बराबर क्या, h बराबर फॉर्मूला नहीं बताया गया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। तो बताइए जरा p कितना है भाई, p 4 है, 4 का स्क्वायर, बताइए प्लस b कितना है, 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है क्या 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 और 9 25, 25 से क्या निकलेगा, 5 गुने 5 2 ठो, तो 1 ठो 5 निकलेगी, ये जो होगी कितना h होगा। ये सब आपको जबानी हो जाना चाहिए, यानी जी जबानी पाइथागोरस प्रमेय को आप बिल्कुल आसानी से रखिए दिमाग में, जबानी ये सब का सॉल्यूशन आपको आएगी बार बार। h का मान क्या है 5, देखिए ये तीनों मान प्राप्त होगी। बताइए p बराबर कितने हैं, तो 4 है, b बराबर कितने हैं, तो 3 है, h बराबर कितने हैं, तो 5 है भैया, ये ना। हाँ p और b, h दिख रहा है आपको, p और b और h ये सभी चीज मिल गया आपको आसानी से, मिल गया या फिर नहीं, जरा बताइए ध्यान से। चलिए ये सभी जो फॉर्मूले हम लिखे हैं वो फॉर्मूला शायद आप लोग को दिखाई, देखिए P मिल गया आपको, B मिल गया और H मिल गया। कहता है क्या, सवाल कहता कोण A की अन्य त्रिकोणमिति, कोण A यानी यह कोण की अन्य त्रिकोणमिति है, तो एगो तो tan है भैया, तो टोटल कितने त्रिकोणमिति है, 6 है ना। जरा बताइए क्या क्या, साइन थीटा
कॉस थीटा सब लिखल है बोर्ड पर, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये ना 6 है। 6 में एक ठो दिया हुआ tan, तो इसके बाद वाला बनाएंगे फटाफट। इसके बाद वाला करते हैं ना, देखिए tan दिया हुआ, तो नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, cot a। थीटा जहाँ पे क्या a है, जरा बताइए फॉर्मूला क्या होता है, b बाई p। नहीं है भाई cot का b बाई p, देखो लिखा हुआ, तो बताइएगा जरा ध्यान से। b का क्या मान है, तो 3 मान है। p कितने हैं भाई, तो 4 है। समझे, एक आंसर। नंबर 2 क्या, साइन निकाल देते हैं, साइन थीटा बराबर p बाई h। बताइए p का क्या मान है, तो 4 है। h का क्या मान है, तो 5। क्या नहीं निकल गया। तीसरा करेंगे क्या, साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा, h बाई p। साइन का क्या आया, 4/5, तो इसको उलट दीजिए ना, 5/4। समझ, उल्टा कर दीजिए ना, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई इस चीज़ का। फिर बढ़ेंगे आगे। चौथा पॉइंट, कॉस थीटा की बात करते हैं, क्या होता है b बाई h। जरा बताइए b का मान कितने, तो 3 है भैया, h कितने हैं, तो 5 है। बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा सेक, सेक इसका उल्टा होता है h बाई b। इसको उलट दीजिए ना, 5 को ऊपर 3 को नीचे, आपका आंसर हो गया। इस तरह से निकालना था। यदि आपसे सवाल कहे कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पंदिया का मान दे दिया जाए, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पंदिया दे दिया जाए, कहे कोण ए के या फिर कुछ का थीटा कोण के या फिर कुछ के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर, अन्य जखने बोले तखने समझ लीजिए कि एक ठो दिया हुआ तो 5 ठो का और ज्ञात करना, और 5 ठो वही सब है, साइन कॉस tan कॉट कोसेक से, किस तरह से, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गई। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, बेहतरीन है। अरे भैया अभी भी ऐसे सवाल है, क्योंकि ऐसी ऐसी सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी डाल देते हैं, और ऑब्जेक्टिव में डाल देगा 4 ऑप्शन देगी, ऑप्शनल क्वेश्चन का जवाब ऐसी सवाल से ही निकलती है जी। तो आप लोग समझ बुझ कर काम करिएगा, एक्सपीरियंस बनाओ, खूब सॉल्यूशन करो। जब खूब सॉल्यूशन करोगे तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपसे ऐसे ऐसे सवाल जवानी बन जाएगा, देखते ही जवाब दे दीजिएगा। प्रैक्टिस, हर चीज का प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस आपकी अच्छा होगी तो सवालों का जवाब देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये तो आगे के सवाल को देखते हैं, जरा वेट करिए हमारा। चलिए अब हम लोग बातचीत करेंगे कुछ फॉर्मूले का, तो फॉर्मूले लिखते जाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा एक एक करके। चलिए इसके इससे पावरफुल जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला की बात करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। पहला जो फॉर्मूला बनता वो देखिएगा कैसे है, और कौन सा फॉर्मूला बनता वो देखेंगे, ध्यान से सीखिएगा आप लोग। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या बताएं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। बताइए समझ में आई। अभी 1 नंबर फॉर्मूला से इसका पहला फॉर्मूला देखो बनेगा क्या, वो देखिएगा ध्यान से। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाने के लिए सीखना है। अगर फॉर्मूला बनाने के लिए जान जाइएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला बनाना जान जाइएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हम बताते हैं, देखिए ना कैसे। देखिए 1 है इधर, देखिए इधर क्या, देखिए ये गुना का चिन्ह है, क्या है, गुना है। तो आप कोसेक थीटा को आप इधर रखोगे, वो गुना में, ऊपर क्या 1, देखो इस तरफ क्या मौजूद है, 1 पहले से। देखिए ये साइन थीटा गुना में है, तो उस तरफ भेज दे क्या, भेज दे क्या। देखिए एक फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला, मेन से देखो नंबर 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला ऐसे निकलेगी। मेन फॉर्मूला साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकाले क्या, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। समझ में आई बात, कंप्लीट हो गई आपको। देखिए नंबर 2 फॉर्मूला निकलेगी इससे, इसी से निकलेगी 2 नंबर। चलो यहाँ पर करते हैं, चलो इसका नीचे वाला नहीं कर देते हैं। नंबर 2 फॉर्मूला बताइए, आपकी बार कोसेक थीटा को इधर रखे थे, आपकी बार साइन थीटा को इधर रखेंगे। साइन थीटा को हम इस तरफ रखेंगे, देखिए साइन थीटा को रख रहे हैं, ऊपर क्या 1 है, देखिए ऊपर क्या 1 है। कोसेक थीटा गुना में इसको उस तरफ भेजेंगे, देखिए ये भी उस तरफ जाएगा, हो गया बटा में। यानी कि साइन, पहला फॉर्मूला क्या बना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद इससे देखिए, इससे बना क्या, पहला फॉर्मूला कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। क्या बना, इससे बना फॉर्मूला कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इससे बना फिर क्या बना, फिर कोसेक को उधर भेज दिए, साइन को बाद इधर रखें, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा फॉर्मूला बना। समझ में आई बात। या फिर इसके बाद देखिए फिर बनेगी, मतलब कि 6 निष्पत्तियां तो 6 के लिए हिसाब किताब है। फिर देखिए नंबर 2 की बात करें,
समझिए खाली, रटना नहीं मेरे भाई, लेकिन हाँ कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है फिर क्या, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। तो देखेंगे ध्यान से, इसका देखो पहला क्या बनेगा, ऐसा करते हैं, इस सेक थीटा को हम इस तरफ रखेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है ऑलरेडी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कौन, तो 1 होता है। तो देखिए अब की बार इस सेक थीटा को हम इस तरफ रखें, बताइए इधर पहले से क्या मौजूद है, 1 है, बताइए कॉस थीटा गुना में है, उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, भागान हो जाएगा, 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए इसका अगला फॉर्मूला बनेगा, नंबर 2 फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखेंगे ध्यान से, बताइए सेक थीटा को इस तरफ रखे थे, अब की बार कॉस थीटा को इस तरफ रखेंगे, यही से काम कर रहे हैं। जैसे देखिए कॉस थीटा है इंटू क्या, सेक थीटा बराबर 1 है, इस बार क्या करें, सेक थीटा को रखें 1 है, कॉस को उधर भेज क्या हो गया 1/cos थीटा, इसको हटावे, फिर इसी से काम करेंगे। देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है, अब की बार कॉस थीटा को इधर रखेंगे, बताइए ये गुना में इसको उस तरफ भेजेंगे, बताइए 1 क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हुआ। तो वही अब की बार कॉस थीटा को रखें इधर, तो ऊपर 1 है मौजूद, बताइए सेक थीटा को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा भागा में, बताइए नंबर 1 फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर देखिए इससे पहला बना कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, यानी कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो cos सेक थीटा को इधर रखेंगे तो cos को इधर रखेंगे तो 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/सेक थीटा। यानी कहने का मतलब कि 1/cos जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, इसको हटाकर। तो 1/सेक थीटा आ जाए जहाँ पर, तो इसको हटाकर खाली cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का फॉर्मूला होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताएंगे आपको कैसे इक्वल होता है, ये भी आपके बीच साबित करें। तो देखिए थर्ड फॉर्मूला, पहला हो गया कंप्लीट, दूसरा हो गया कंप्लीट, थर्ड में देखिए क्या आता है, थर्ड में आता है आपका क्या, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इससे देखिए पहला जो बनेगा कॉट थीटा को हम इधर रखेंगे, इधर क्या मौजूद है, एक tan गुना में उस तरफ भेज दें, भेज दिए भाई, हो गया 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1/tan थीटा। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखेंगे, cot थीटा को हम इस तरफ रखेंगे 1/, देखिए tan को अब की बार उधर भेजे थे, cot थीटा को भेज दिए, cot का निकाल दिए, अब की बार tan का निकालेंगे, tan थीटा बराबर अब की बार cot को उस तरफ भेजेंगे 1/cot थीटा, यानी कहने का मतलब 1/cot लिखल रहे के ऊपर, तो इसको हटाकर आप खाली tan थीटा लिख सकते हैं, तो 1/tan थीटा लिखल रहे, इसको हटाकर आप खाली क्या लिख सकते हैं, इसको हटाकर आप लिख सकते हैं cot थीटा, ये मतलब बना ये फॉर्मूला का। और जहाँ पे tan थीटा गुने cot थीटा रहे तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं जी। तो आपको सीखना है कि सर ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो आखिर क्यों होता है और कैसे होता है 1, इसको भी तो आपको जानना है ना, क्योंकि मेन फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला आप जानते हो तो सब कुछ जानते हो, फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी ज्ञान आपके पास नहीं है। फॉर्मूला अगर नहीं ज्ञान है तो आपके पास कोई चीज़ों की ज्ञान नहीं है। जी हाँ, तो देखेंगे नंबर 1 फॉर्मूला सॉल्यूशन, यानी साबित करने के लिए, कैसे सीखेंगे कैसे करते हैं वो देखिएगा, साबित करें क्या चीज को, सभी फॉर्मूला को साबित करें, यानी सो डैट, साबित करें, शो करें, दिखाएं क्या चीज, सभी फॉर्मूला को, कैसे आखिर ऐसा होता है, कैसे आखिर ऐसा नहीं होता जी। हमें तो लगता है कि मात्र एक सवाल बताएंगे, एक फॉर्मूला बताएंगे, कहिएगा सर सब हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए, मेहरबानी होगी कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप सिर्फ ऐसे कह के छोड़ मत दीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर ये सभी फॉर्मूला को A to Z पॉइंट को नोट करिएगा, और जो साबित करने के लिए बताएंगे तो एक एक फॉर्मूला कर करके आप साबित कर लेंगे। और साथ ही साथ मेरे भाई आप लोग से गुजारिश है, आप लोग से कहना है हमारा, क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कोई ग्रुप हो उसमें आप शेयर करिए, ताकि व्यू जाए जाए, ताकि लोग देखे, लोग समझे, लोग पढ़े, इस क्लास से फ़ायदा उठाए, ये नहीं कि आप ही पढ़ो और आप ही सिर पे जानकर
छोड़ दीजिए। और अगर कोई भी विद्यार्थी नया जुड़ता है तो उसे सब्सक्राइब भी करने को कहें। और हमारे तरफ से भी कहना है, कोई विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं और नए देख रहे हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा। इतनी मेहनत से क्लास कराते हैं, आपका लाइक तो बनता है मेरे भाई, लाइक जरूर करिए जी। तो देखिए नंबर 1 फॉर्मूला को साबित करते हैं। पहला फॉर्मूला को साबित करते हैं। क्या पहला फॉर्मूला? फॉर्मूला पहला है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। जरा देखिएगा, कहिएगा सर बिल्कुल आसान है, चुटकियों में हो जाएगी। डर तो लग रही होगी अभी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम तो आपको सिखाएंगे, क्योंकि आपको सिखाने के लिए ही हम मौजूद। बताइए ध्यान से, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। क्या बाएं साइड से हम चल दें क्या? बाएं साइड में क्या है? साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, ये नहीं भाई, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, ये ना है। तो बताइए कैसे होगा एक, कैसे एक आता है? तो देखिए बिल्कुल आ जाएगी आपको। बताइए, क्या आपको मालूम है कि साइन थीटा कोई फॉर्मूला होता? क्या नहीं दिख रहा आपको? देखिए जरा, साइन थीटा क्या, देखो यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा बराबर नहीं पढ़ा है पी बटा एच, तो क्या इसको हटा कर रख दे इसका फॉर्मूला, पी बटा एच, बीच में क्या है? तो गुना है। अरे है भैया गुना, कि बहुत आसान है, बहुत खतरनाक लग रहा था, एकदम नॉर्मल, एकदम कॉमन है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या? पी बटा एच। बताइए, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला नहीं क्या? कोसेक थीटा क्या फॉर्मूला है? देखिए जरा ध्यान से, एच बटा पी है, एच बटा पी है। समझने वाला समझ गया होगा कैसे एक होता है, समझने वाला समझ गया होगा कैसे होगा। एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, तो कितने मरते हैं भाई? एक मरते हैं। तो एक गुने एक बराबर क्या होता है? एक। तो क्या आपको मालूम पड़ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि बाएं साइड जो है वही क्या है? दाएं साइड है। क्या समझ में आया? क्या ये टॉपिक, ये पॉइंट, ये साबित करने वाले फॉर्मूला में मजा तो आया होगा ना? बताइए एक बार कमेंट में, देखना चाहते हैं कितना इंटरेस्टेड आप लोग को लग रहा है ये टॉपिक का सॉल्यूशन। बताइए समझ में आई या फिर नहीं आई? बोलिए जरा ईमानदारी से, समझ में आई या फिर, बोलिए मजा आया या फिर नहीं, ये समझ में आया या फिर नहीं? डायरेक्ट साइन थीटा का फॉर्मूला रखिए पी बटा है, डायरेक्ट कोसेक थीटा का फॉर्मूला रखिए। देखिए एक बार और फिर से हम हिंट करेंगे, समझिए ध्यान से, समझदारों के लिए सारा काफी, समझ गए हो खूब अच्छे से, क्योंकि यही समझना आपके लिए फायदेमंद है। बताइए साइन थीटा क्या फॉर्मूला? पी बटा एच, क्या रख दे? पी बटा एच। कोसेक थीटा क्या फॉर्मूला? एच बटा पी, क्या रख दे? एच बटा पी, रख दे। पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, कितने मरते में कटा भाई? तो एक मरते में ई कटा, एक मरते में एक गुने एक बराबर एक। बताइए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है क्या? इसको रखने का जरूरत है नहीं, सिर्फ ये याद रखें, ये सब अपने आप हो जाएगी। तो देखिए इसके बाद का फॉर्मूला कैसे होगा, इसके बाद अगर नहीं नोट करना हो, अगर नोट करना हो तो क्लास पूरा देख लीजिए, तो वीडियो को रोक रोक कर नोट करिएगा, बाद में वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला को छोड़ने का नहीं, फॉर्मूला को मत छोड़िएगा। ये नंबर 2 फॉर्मूला, इसका नंबर 1 फॉर्मूला कहता है क्या? कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये कैसे सॉल्यूशन होगा इसका वो समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्या पहले कोसेक थीटा है, क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। बताइए कोसेक थीटा क्या सूत्र है बाबू? एच बटा पी है। चलो भाई एच बटा पी है। देखिए आप चलेंगे आर एच एस से, आर एच एस ही पटी नहीं भाई, क्या 1 बटा साइन थीटा। जरा बताइए 1 है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है? एच बट पी बटा एच है, पी बटा एच। बताइए इसको उल्टा लिखेंगे तो, बताइए इसको उल्टा लिखेंगे तो एच ऊपर चल जाएगा, यानी ऊपर देखिए मेन लाइन है, मेन लाइन है, मेन लाइन के ऊपर एक है, बटा में एक है, और नीचे वाला को क्या करेंगे? ऊपर, नहीं समझे? देखिए जैसे कि देखिएगा, ऊपर एक है, उसका नीचे में भी तो एक है, नीचे पी है, बटा में क्या एच है। जरा इसको नहीं लिख सकते? एक बटा एक गुने, भागा उल्टा गुना होता है, यानी एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो बताइए एच में एक से गुना तो एच, पी में एक से गुना तो पी, यानी एच बटा पी। तो इसका इसका बराबर नहीं क्या? ये दोनों आपस में बराबर है या फिर नहीं? जरा बोलिए, दोनों आपस में क्या बराबर है? तो इतना बराबर इतना नहीं होगा क्या? आप इतना बराबर इतना भी जान चुके हो, इतना बराबर इतना भी कर लीजिएगा। क्या आपको ये समझ में नहीं आया क्या? देखिए अब मसला है कॉट और टैन वाला, टैन और कॉट वाला, ठीक है सर? या तो फिर आ जाएगी मसला आपका ये वाला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है सर? तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा, कॉस थीटा क्या फॉर्मूला है? बी बटा एच, लिख दें बी बटा एच। सेक थीटा क्या फॉर्मूला है? एच बटा बी, एच बटा बी लिख देंगे, एच बटा
बी, बी से बी कटा, एच से एच कटा, कितने मरतबे भाई? 1 मरतबे। क्या आया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। आप लोग को हम कहते हैं, सुनिए ध्यान से, कि पहला फॉर्मूला इसका पहला, इसका दूसरा, दूसरा फॉर्मूला इसका पहला, इसका तीसरा, दूसरा, तीसरा फॉर्मूला इसका पहला, इसका, ये सब को एक एक कर करके साबित कर करके कॉपी में नोट्स के रूप में बना लीजिएगा, ताकि भविष्य में आप कभी पढ़ाओ या तो फिर पढ़ो, भूल चुके हो सब, उसको देखिए तो आपको याद आ जाए। यानी इतना करके रखो, इतना करके रखो, समझे या फिर नहीं? बताइए, समझ में आई बात कि नहीं? ये सभी को साबित कर लीजिएगा, कर लीजिएगा नहीं? बताइए जरा, ईमानदारी से हो जाएगी ना सबसे साबित? इतनी फॉर्मूला आप कंप्लीट तो कर सकते हो ना? बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो फिर हमें दिक्कत है, हमें तकलीफ है। आपका एच डब्ल्यू यही है, इस फॉर्मूले को साबित करना, इसको साबित करना, इसको साबित करना, इसको इसको इसको, और इस तरह का फॉर्मूले जितने साबित कर लिए। साथ ही साथ और आपका एच डब्ल्यू जो दे रहे हैं हम, वो देखिए ध्यान से, क्या है एच डब्ल्यू आपका? एक्सरसाइज 8.1 8.1 को पूरा बनाइए, पूरा बनाइए। जो नहीं बनेगा वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन पूरी क्वेश्चन को डील करिए एक एक कर करके। नहीं होता है तो फिर बताएंगे हम, लेकिन एक क्वेश्चन और आपको देंगे हम एच डब्ल्यू के रूप में, ये क्वेश्चन देंगे एच डब्ल्यू के रूप में। तो देखिए, जवाब लगाने के लिए रहिएगा तैयार आप लोग। देखिए, आपका सवाल यही मौजूद है। देखिए क्या कहता है सवाल, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, √3 cos थीटा, तब साइन थीटा और cos थीटा के मान बताओ। देखिए, साइन थीटा बराबर, सवाल क्या कहता है, साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, यानी इतना दिया गया आपको सोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, और इससे फिर कहता है आप साइन थीटा इक्वल टू वाट, फिर कहता है cos थीटा इक्वल टू वाट। लेकिन आपको एक फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला को देख लीजिए, जरा समझ लीजिएगा। वो फॉर्मूला जो आपका है, तो देखिए फॉर्मूला आपका क्या है, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहे, तो फॉर्मूला हो जाता है क्या, tan थीटा, नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा रहे अगर, तो ये क्या हो जाता है, कोट थीटा, कोट थीटा हो जाता है। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान में रखोगे तो ये सवाल आपका चुटकियों में हल हो जाएगी, ये सवाल आपका चुटकियों में हल हो जाएगी। ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे, ये दोनों से सहायता से ही ये सवाल का सॉल्यूशन, जवाब मिल सकता है, बन सकता है। जी, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगला क्लास में बताएंगे। बन जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, जवाब देने से पीछे मत हटिएगा, ठीक है? जवाब देने से पीछे मत हटिएगा। जी, तो आपको बताएं यहाँ तक की टॉपिक, इस टॉपिक के साथ हम क्लास की समाप्ति करते हैं। आप लोगों से हमारा यही कहना है कि जितने भी पॉइंट्स बताया गया, इस पॉइंट को समझे हैं आप लोग खूब अच्छे से कम क्लास को शेयर किया कीजिए। अगर कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिएगा, लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ, तो ओके, बाय।